इन दिनों आपने एक वायरल तस्वीर जरूर देखी होगी। इस तस्वीर को लेकर सवाल किया जा रहा है कि आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाला ये शख्स आखिर है कौन। लेकिन अब एनसीबी नेता नवाब मलिक ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, तो फिर आखिर ये है कौन। एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस में ले जाया जा रहा है। जो हेयरलेस आदमी है उसको लेके जा रहा है, उसकी वीडियो जरा प्ले करिए, आप दिखाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने वीडियो दिखाते हुए कहा कि आर्यन को पकड़कर ले जाने वाला ये शख्स केपी गोसावी है, जो कि एनसीबी ऑफिस में लगातार नजर आया। इसने ही आर्यन के साथ सेल्फी भी क्लिक की। बाद में एनसीबी ने सफाई में कहा कि वो शख्स एनसीबी का हिस्सा नहीं है, तो एनसीबी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि वो शख्स आखिर वहां कर क्या रहा था और क्यों वो आर्यन को एनसीबी ऑफिस लेकर आया। इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक और वीडियो दिखाया जिसमें एक शख्स आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट को पकड़कर ले जा रहा है। इसे लेकर दावा किया गया कि ये बीजेपी का नेता मनीष भानुशाली है। बाद में सेल्फी लेने वाले केपी गोसावी नाम के इस शख्स की तस्वीर बीजेपी नेता मनीष भानुशाली के साथ देखी गई। ऐसे में सवाल खड़े हुए कि क्या एनसीबी रेड के तार बीजेपी से जुड़े हैं। इस मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने एनसीबी के जोनल चीफ से सवाल किया तो वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए कि दो उसमें ऐसे शख्स थे जो बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक अक्यूज्ड को लेके आ रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगा है। आपका क्या कहना है? अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ऑलरेडी हमारे सीनियर डीडीजी सर ने इसके बारे में हेडक्वार्टर्स ने भी प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें संक्षिप्त में सब डिटेल दी गई है, तो उसमें ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। उसमें ये भी दिया गया कि कितने पंचास थे, टोटल 9 पंचास थे हमारे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगा जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है एंड एज पर दी लीगल प्रोविजंस। मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक पर कुछ इस तरह से पलटवार किया। देखिए, नवाब मलिक जी का दर्द ही कुछ और है। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है, तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वहां कौन उपस्थित था या कौन नहीं था, वो बीजेपी के थे नहीं थे, ये सवाल गौण है। सवाल ये है क्या ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, और अगर चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते, वे उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते। सारे जब एविडेंस वहां पर ये दिखाई पड़ रहे हैं कि वहां पर ड्रग्स आ रहे थे, ड्रग्स की पार्टी चल रही थी और उसके सारे अरेंजमेंट हो रहे थे, तो ऐसे समय इस प्रकार से बीजेपी का नाम लेना और उसको एक राजनीतिक रंग देना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पर नवाब मलिक इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच बाहर आएगा। केपी गोसावी नाम के इस शख्स को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बताया जा रहा है और एनसीबी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को गवाह के तौर पर बता रहे हैं, लेकिन इस तरह कथित आरोपियों को पकड़कर ले जाने का काम इनका नहीं है। सवाल यही उठता है कि जो काम एनसीबी के अधिकारियों को करना चाहिए वो कोई दूसरा शख्स और बीजेपी के नेता आखिर कर क्यों रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।